हंसी को फिर हंसाना है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। उसे किताबों से प्यार था और फर्राटेदार इंग्लिश के साथ ही यहाँ पर वाकपटुता ने यूनिवर्सिटी कैंपस में उसको अलग पहचान दी थी। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता भी इंग्लिश में डबल MA डिग्री, सपनों को जैसे पंख लग गए थे, लेकिन नियति सड़क पर लाकर पटक देगी किसे मालूम था, भीख मांगने पर मजबूर कर देगी किसे मालूम था। ये कहानी है हरिद्वार की हंसी प्रहरी की, जो कभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, लाइब्रेरियन के पद पर रही हैं। इन दिनों हरिद्वार के सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर किस तरह से उनके हालात हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अंग्रेजी में डबल MA, अब खाने के पैसे भी इनके पास नहीं है। हंसी प्रहरी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो किस तरह से उनकी खुशी छीनी है, ये देखिए। किताबों से प्यार था, फर्राटेदार इंग्लिश के साथ वाकपटुता में यूनिवर्सिटी कैंपस में उसको अलग ही पहचान दी थी। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता, इंग्लिश में डबल MA डिग्री, सपनों को जैसे पंख लग गए थे, लेकिन नियति सड़क पर लाकर पटक देगी किसे मालूम था, भीख मांगने को मजबूर कर देगी ये किसे मालूम था। ये कहानी हरिद्वार की हंसी प्रहरी की है, जो कभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट वहां पर रह चुकी थी। हंसी प्रहरी अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक रणखिला गांव की रहने वाली हैं। 5 भाई बहन में सबसे बड़ी हैं। हंसी प्रहरी तब पहली बार चर्चा में आई थी जब वो 1998 से 99 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की छात्र यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई। इसके बाद हंसी प्रहरी विश्वविद्यालय में 4 साल तक लाइब्रेरियन रही, लेकिन फिर जिंदगी बदल गई। अपनी वाकपटुता प्रतिभा के लिए जाने जाने वाली हंसी प्रहरी की जिंदगी शादी के बाद बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद हंसी प्रहरी कहीं गुम हो गई और अब जब लोगों की नजर में आई हैं तो सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आई। एजुकेशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डबल MA किया, इंग्लिश लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस। 1999-2000 का जो अंतराल रहा उसमें छात्र संघ उपाध्यक्ष रही कुमाऊं विश्वविद्यालय से। उसके बाद 2002 में हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन फाइट किया था। गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा अनमन सी हो गई थी और ऐसा होता है कि देखिए गृहस्थ आश्रम की गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब दोनों तरफ से वाइफ का भी हस्बैंड का भी उसमें कोऑपरेशन हो। अर्धांगिनी वर्ड यूज हुआ है ना, अर्धांगिनी, वो नहीं हो पाया सर। हंसी प्रहरी के ये हालात देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी हुई है। तो मंत्री रेखा आर्य हंसी प्रहरी से मिलने हरिद्वार पहुंची। रेखा आर्य ने हंसी प्रहरी से बंद कमरे में मुलाकात की, उन्हें नौकरी देने, आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही हंसी की हालात के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई। तो हंसी को हंसाना है, यही एक लक्ष्य है। मैम, मुझे थोड़ा सा विचार विमर्श का समय दीजिए। मैंने ये विचार विमर्श करूंगी, अपने आप करूंगी, स्वयं में सोचूंगी, विचारूंगी कि क्या मेरे लिए नारी निकेतन उचित है। क्योंकि थोड़ा सा सर मेरी बात को अन्यथा ना लें, मैं माफ़ी चाहूँगी। बचपन से बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारों वाली इस तरीके से। मैं समझती हूँ कि इनके अब तक में क्या बीत चुका है ये जब खुद बताएंगी। मैं समझती हूँ यदि कोई भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई तो सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वर्तमान में जो इनकी स्थिति है उस स्थिति में सुधार हो। तो उस स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदारी लेती है और सहजता के साथ जिम्मेदारी लेती है। तो सुना आपने यहाँ पर क्या कुछ कहा है रेखा आर्य ने। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर रही, आप सोचिए क्या क्या उपलब्धि उन्होंने हासिल की और अब जिंदगी कैसी आ गई है। अब ऐसे में रेखा आर्य आगे आई हैं, हालांकि पहले मीडिया की नजरों में ये सामने आई और अभी मुहिम हमारी ये है कि हंसी को हंसाना, एक बार फिर से उनके जीवन में खुशियां लानी है। हंसी प्रहरी के बारे में जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। सरकार, सामाजिक संगठन ने मदद के लिए अब आगे हाथ बढ़ा दिए हैं ताकि उनकी मदद हो सके। शादी के बाद हंसी प्रहरी की जिंदगी आखिरकार बदल कैसे गई
जानने की कोशिश करेंगे। जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रामानुज, ऐसा क्या हुआ हंसी प्रहरी की जिंदगी में जो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी शादी के बंधन में जब वो बंधी उसके बाद जिंदगी उनकी इस तरह से पलट गई? क्या जानकारी हासिल हुई, बताएं जरा। बिल्कुल नैन्सी, यही सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहा है कि आखिर जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद वैवाहिक जीवन में किस तरह से कलह शुरू हो गई और इसके बाद उन्होंने फिलहाल अपने ससुराल को छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना यह है कि चूंकि शादी होने के बाद उनके और पति के बीच में सही तरीके से जो पारिवारिक संबंध होते हैं वो स्थापित नहीं हो पा रहे थे। आपसी अनबन की वजह से उन्होंने फिलहाल अपने ससुराल को छोड़ने का फैसला किया और जब वो लखनऊ से हरिद्वार आई 2 साल पहले उनका यहाँ पे जब रेलवे स्टेशन पर आना हुआ तो बताया यही गया कि चूंकि शारीरिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और उनके पास में कोई मदद करने वाला नहीं था। तो कई बार उन्होंने कई निजी कंपनियों में कोशिश की थी कि उन्हें नौकरी मिल जाए, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई और यही वजह रही कि उनको कहीं किसी तरह से कोई नौकरी नहीं मिली। और हरिद्वार जो धर्म नगरी है और वहाँ उन्होंने रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर अपने जीवन को चलाना शुरू किया। एक कहें कि ये मुफलिसी थी उनकी, एक गुर्बत की जिंदगी थी और जिस तरह से फिलहाल उन्होंने अपने बच्चे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने का सपना देखा और अब ये पूरी जो दास्तान है, जिस तरह से जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी उस मुहिम में शामिल है और लगातार आम लोगों से भी अपील रही है कि उनका सहयोग करें और उनको एक मुख्य धारा जो समाज की होती उसमें लौटाया जाए। खास बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2002 का जब पहला उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव हुआ था तो सोमेश्वर से इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा था, जिसमें इनको 2500 से अधिक वोट भी मिले थे। यानी कि 2 विषय से पीजी करना, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस से, और इस तरह से लाइब्रेरियन के पद पर काम करना और फिर पारिवारिक अनबन होने की वजह से इन्होंने ये ठान लिया कि वो खुद अपने कदमों पर चलेंगी और आगे बढ़ेंगी। लेकिन कुछ नीति इस तरह से थी कि जो उनका साथ नहीं दिया और ये जो दास्तान है कि हरिद्वार के बस अड्डे रेलवे स्टेशन पर रह करके अपनी जिंदगी उनको बितानी पड़ी। फिलहाल अब महिला बाल विकास मंत्री ने कहा है कि इनको समाज कल्याण विभाग की जो योजनाएं होती हैं, वैसे उत्तराखंड सरकार एकल जो महिलाएं होती हैं उनके लिए एक योजना चला रही है जहां उनके रहने का और उनको पेंशन की भी व्यवस्था की जाएगी। तो अब देखना होगा कि महिला बाल विकास मंत्री ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो प्रयास किया है, वो कितना कारगर होता है। और हंसी प्रहरी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ तक कि हरिद्वार के कई जो बिजनेसमैन हैं, समाज सेवी हैं, वो भी सामने आए हैं मदद के लिए। तो अब उनके बच्चे की पढ़ाई और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास है सबका, वो कामयाब होता नजर आ रहा है।